मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। वाह मोदी जी वाह वाह। और ये आज गवर्नमेंट का पीआर बन चुके हैं। 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने काम का। चाहे ऐसे सवाल पूछना हो, देश भी जानना चाहेगा आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या प्राइम टाइम में ऐसे शब्दों का उपयोग करना। अमेरिका का दलाल बहन इनका स्टैंडर्ड लगातार गिरता ही जा रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि इन्होंने मोदी को देश का पापा भी बना दिया है। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। यही कारण है लोग आज कहने लग गए हैं, बुद्धिमान लोगों से तो तर्क हो सकता है, बुद्धिहीन लोगों से क्या तर्क। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कैसे मीडिया हमें फोर्स करती है गवर्नमेंट को पसंद करने के लिए। देखो 2007 की एक बात है जब करण थापर मोदी जी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, talking about doing anything wrong. I'm saying, why can't you correct the image? तो फिर मोदी जी इनके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देते हैं, I'll have to rest. और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू नहीं दिया और इन्होंने बोला बस दोस्ती बनी रहे। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। ये वो टाइम था जब ब्रेवली मीडिया मोदी जी से सवाल पूछती थी, क्योंकि अब वाली मीडिया के सवाल ही बदल चुके हैं। अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। उस समय ना सिर्फ नरेंद्र मोदी जो विपक्ष में थे, बल्कि एक्चुअली में मीडिया मनमोहन सिंह से भी सवाल पूछती थी। मनमोहन सिंह लगातार पीएम बने हुए थे इंडिया के और मल्टीपल टाइम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वेल 2007 के बाद 2009 में अगेन कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है। मनमोहन सिंह एक बार फिर से देश के पीएम बनाए जाते हैं। अगेन जब ये पीएम बनते हैं तो इस बार इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगते हैं। करप्शन के चार्जेस लगने के बावजूद भी ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए। के आरोप में घिरी यूपीए सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह पत्रकारों के सवालों पर देश को क्या जवाब देते हैं, पूरी दुनिया की नजरें इस पर है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है। साल 2014 का आता है। पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और पीएम बनाए जाते हैं नरेंद्र मोदी। अंगेन छात्रम नयने न्यायेन राज्येन लवणेन भोज्यम्। देखिए जब नरेंद्र मोदी पीएम बनाए जाते हैं तो इस समय दो न्यूज चैनल इस तरह के आते हैं जो लगातार इनको क्रिटिसाइज करते हैं और सवाल पूछते हैं। पहला नाम एनडीटीवी का था और दूसरा नाम नेटवर्क 18 का। ये दोनों चैनल अभी तक नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे। ये लगातार काउंसलिंग वैसे ही कर रहे थे जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे करते थे, मतलब ये रियल न्यूज अभी भी शो कर रहे थे। जुलाई 2014 में पहली बार सबको पता लगता है कि नेटवर्क 18 के 78% स्टेक जो है वो अंबानी जी ने खरीद लिए हैं। नेटवर्क 18 के अंदर न्यूज 18, टीवी 18 जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल आते हैं। जुलाई 2024 में इसका मैक्सिमम स्टेक अंबानी के पास चला जाता है। बाद में सभी को देखने को मिलता है नेटवर्क 18 के जितने भी चैनल है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और बीजेपी से कोई सवाल करते ही नहीं है। बाद में बाकी न्यूज चैनल की हालत ये हो चुकी है कि ये मोदी जी को सुपरमैन बताने लग जाते हैं। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो, वो कहलाता है सुपर। अगर हम थोड़ा गौर करके देखें तो सबको पता चल चुका है कि भारतीय मीडिया बिल्कुल बिक चुकी है। हमें ये तक पता चल चुका है कि न्यूज चैनल कुछ भी दिखा रहा है तो उसको हम पहले वेरीफाई करने लग गए हैं। 2020 से पहले जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो क्या हम इसे वेरीफाई करते थे? हम बिल्कुल भी इसको वेरीफाई नहीं करते थे और हम सबको लगता था कि न्यूज चैनल जो भी दिखा रहा है वो सही ही दिखा रहा होगा। उस समय सारे न्यूज चैनल बस यही दिखाते थे कि मोदी जी कितना काम करते हैं, कितने महान है, कितने मेहनती है, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं और हम लोग वो बिलीव भी कर लेते थे। और मीडिया वाले जब भी मोदी जी से मिलते तो उनका एक ही सवाल रहता था कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो। और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? मीडिया वाले मोदी जी की इतनी चाटुकारिता में लग जाते हैं कि एक आम इंसान को लगता था कि मोदी जी ही भगवान है, क्योंकि दिन भर लोग टीवी न्यूज ही देखा करते थे। सोशल मीडिया उस वक्त पे इतना था नहीं। उस वक्त न्यूज को सब सही मानते थे और सबको लगता था कि जो न्यूज पे दिखाया जा रहा है वही सही है। यही कारण है अपना खुद का दिमाग लगाए बिना न्यूज चैनल में जितनी बातें दिखाई जा रही है उन सबको सच मान लेना और फिर उनका जो दिमाग है उनके घुटनों में वाइप करने लग जाता है। और इसी की वजह से हमें इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उन लोगों में। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई।
अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो। उस समय एनडीटीवी एक अकेला ऐसा न्यूज चैनल बचा था जहाँ पे लगातार गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते थे, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था और रवीश कुमार हमेशा यही करते थे। रवीश कुमार जब देखते थे कि ये जो सारे न्यूज चैनल है ये बस एक ही बात बोलते थे, मोदी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, ये सब रवीश कुमार ने देखकर एक एक्चुअल सवाल पूछा। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं, जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं, तो साहब आप काम कब करते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। बोले आप तो बहुत काम करते हैं, आप थक जाते हैं। 100 रैलियां की हैं, तो 100 रैली में अगर 5 घंटे का एवरेज भी निकालिए दिल्ली से आने जाने का, उसको जोड़ लीजिए तो पूरा जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले 20 दिन के बराबर उन्होंने काम ही नहीं किया। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम था। एनडीटीवी को छोड़कर बाकी जो न्यूज चैनल थे वो इतनी ज्यादा दलाली पर उतर आए, लिटरली इन्होंने एक पोस्टर भी लगाया जिसमें लिखा था कि मोदी जी इस देश के पापा हैं। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। न्यूज चैनल का स्टैंडर्ड तो इतना गिर गया कि लाइव चलते शो में लोग गालियां तक दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी चल रहा है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। साल 2022 का आता है, सबको पता चलता है कि एनडीटीवी के जो 29% स्टेक है वो अडानी जी ने खरीद लिए हैं और फिर रवीश कुमार एनडीटीवी को छोड़ देते हैं। ये वो समय था जब इंडिया में ऐसा कोई न्यूज चैनल बचा ही नहीं था जो एक्चुअल में सही न्यूज दिखाए, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे अगर गवर्नमेंट गलत है तो। एनडीटीवी ये लगातार कर रही थी, जब अडानी इसके स्टेक ले लेते हैं तो तभी रवीश कुमार ने तुरंत एनडीटीवी छोड़ दी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब पत्रकारिता की जगह दलाली स्टार्ट होगी। मिला जुला कर ऐसा कोई न्यूज चैनल बचा ही नहीं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, जो सवाल पूछेगा। सारे न्यूज चैनल बस गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हो और लोगों को गुमराह करने में लगे हो। इंटरनेशनल मीडिया अगर ये करना चाहती हो, जैसे कि मोदी जी से सवाल करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, तो फिर गवर्नमेंट उस न्यूज चैनल को इंडिया में बैन कर देती है। साल 2023 में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी, असल में वो उसके ऊपर बनाई गई थी जो 2002 में हुआ था गुजरात में। डॉक्यूमेंट्री को जब लंदन में रिलीज किया गया था तो मोदी जी ने उसी वक्त इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था, बोला था ये इंडिया में रिलीज होनी ही नहीं चाहिए। 2020 के बाद यूट्यूब का राइज हो गया था। अब कह सकते हो कि हम तो यूट्यूब देखने लग गए हैं, चैनल्स देखना बंद कर चुके हैं और हम अब न्यूज चैनल्स देखते ही नहीं। लेकिन 2020 से पहले उसी न्यूज चैनल को लोग सही मानते थे और अब भी कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो न्यूज चैनल को अभी तक सही मानते हैं। एक्चुअल में न्यूज चैनल फोर्स कर रही है लोगों को कि आप गवर्नमेंट को पसंद करो और बहुत बुरे तरीके से कर रही है। अगर हम अभी इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो वो 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। में से 50 करोड़ ही लोग हैं जो यूट्यूब को यूज करते हैं और 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब को यूज ही नहीं करते। आपको यूट्यूब का एक्सेस बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए आपको लगता है ये कैसे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल डेटा यही है। जो लोग यूट्यूब का यूज नहीं करते हैं और जो लोग करते भी हैं उनमें से भी मैक्सिमम लोग अभी भी वही न्यूज चैनल्स देख रहे हैं जिस न्यूज को आप 2018 में सच माना करते थे। उस समय न्यूज में जो भी दिखाया जाता था वो लोग सच मानते थे और न्यूज में क्या दिखाया जाता था। 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने काम का हिसाब देने। देखिए, हम जब भी वोट देते हैं किसी भी कैंडिडेट को, हम इस बेस पर वोट देते हैं कि बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उस कैंडिडेट के बारे में, उस पार्टी के बारे में, कि वो पार्टी कांग्रेस की है या बीजेपी की है, ये सब देखकर आप वोट देते हो। कभी उस कैंडिडेट को आपने परखा नहीं परखा होगा, आपने पार्टी देखी और वोट दे दिया। और अगर मीडिया वाले एक पार्टी को बेकार और दूसरी पार्टी को अच्छा बताते रहेंगे, किसी एक पर्सन को लगातार भगवान ही बनाते रहेंगे, इससे जो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि हमारे देश में कई लोगों की एजुकेशन इस लेवल पर है कि उन्हें कुछ भी दिखा वो अपने दिमाग का यूज कभी करेंगे ही नहीं। बिना यूज करे दिमाग का उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी खराब है। अब उन बेचारों की भी क्या गलती, अक्सर न्यूज में वही चीजें दिखाई जा रही है। और इस चीज को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। आप भारत में किसी भी स्टेट के किसी भी सिटी में हो, आप अपने घर से 1 किलोमीटर पैदल चल के जाए, आपको 50 जगह मोदी जी की शक्लें देखने को मिल जाएगी। कहीं कार पे होंगी, कहीं बस पे होंगी, कहीं दीवारों पे होंगी, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। और एक न्यूज चैनल ने गरीब लोगों को कुछ इस तरह से टारगेट किया जिससे एक पार्टी को वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए और उस एक व्यक्ति को भगवान मानने लग गए, क्योंकि उनके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी न्यूज चैनल के द्वारा ही आ रही है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये न्यूज चैनल वाले चाहे तो गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और ये जनता को रियल इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली में हमें पहले ये समझना होगा कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। क्या मजबूरी है इन न्यूज चैनल्स की जो एक पार्टी को बहुत ही टॉप पे दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा दिखा देते हैं। अब देखो, कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो पैसे कैसे कमाते हैं, पहले इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे
टाइम्स ऑफ इंडिया की हम बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में नहीं पढ़ा जाता है ज्यादातर, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया को ही पढ़ा जाता है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर 5 रुपए पर डे के हिसाब से खरीदा जा सकता है। अगर आप 150 रुपए महीना और 5 रुपए पर डे का दोगे तो आपके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पर डे आता रहेगा, जिसमें 48 पेज आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का शिपिंग चार्ज देखोगे तो सिर्फ 2 रुपए लगता है शिपिंग चार्ज। मतलब जो लड़का आपके घर डेली न्यूज़पेपर लेकर आता है उसका सारा टोटल मिलाकर सिर्फ 2 रुपए शिपिंग चार्ज लगता है, और 12 रुपए टाइम्स ऑफ इंडिया को पेपर प्रिंट करने में लगता है। मतलब 48 पेज प्रिंट होते हैं, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट सिर्फ 12 रुपए आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज छापता है वो छोटे छोटे मीडिया हाउसेस से खरीदता है, 3 रुपए उसकी कॉस्ट आती है। मिला जुलाकर टाइम्स ऑफ इंडिया को एक पेपर 17 रुपए का पड़ता है। लेकिन ये 5 रुपए में आपको पेपर कैसे प्रोवाइड कर रहा है, और ये 12 रुपए का नुकसान क्यों कर रहा है? देखिए, ये जो 12 रुपए का नुकसान है, टाइम्स ऑफ इंडिया 12 रुपए का नुकसान करके तो आपको पेपर तो देगा नहीं, लेकिन जो ये 12 रुपए है इसका कवर अप करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट से। देखिए, जो ये न्यूज चैनल पर न्यूज़पेपर पर जो एड आती है, ये लोग उस एड से ही अपनी सारी भरपाई कर लेते हैं। सबसे बड़ा ये इनकी इनकम सोर्स है, 70% इनकी इनकम वहीं से हो जाती है। और जो एड्स होती है वो ज्यादातर बाहर की नहीं होती है, वो गवर्नमेंट ही इनको देती है, जिससे इनकी कमाई होती है, इसलिए ये गवर्नमेंट की तारीफ ही करते हैं। माल की बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिससे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की बैंक जिसकी स्कीम्स बता सकते हैं लोगों को, लोन वगैरह दिलवा सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट अपनी खुद की स्कीम्स प्रमोट करवा सकती है। गवर्नमेंट प्रिंट मीडिया को और जो ये जो न्यूज चैनल है, ये इनको तो एडवर्टाइजमेंट देती है। गवर्नमेंट इस तरह की भी एडवर्टाइजमेंट देती है जिससे आप मेरी तारीफ करो, हम आपको पे करेंगे। गवर्नमेंट सच में उनको पे करती है। जब न्यूज चैनल को एडवर्टाइजमेंट के पैसे वैसे भी मिल रहे थे, और अब जब तारीफ करने तक के पैसे मिल रहे हैं, तो ये लगातार तारीफ करते जाएंगे और लोगों को मैनिपुलेट करते रहेंगे। अच्छी बात तो ये है कि आप लोग कभी मैनिपुलेट होंगे ही नहीं, क्योंकि जब से यूट्यूब का राइज हुआ है और जब से इंडिविजुअल क्रिएटर्स का राइज हुआ है, अब आप लोग समझने लग गए हो कि न्यूज चैनल पे आने वाली सारी खबरें सच नहीं होती। अब आप लोगों को कोई भी न्यूज दिखाई जाती है, आप उसे सच माने बिना पहले जाके चेक करते हो। अब आप लोग उसकी गहराई में जाते हो ताकि आपको गहराई का पता चल सके, और ये सही भी है। दिक्कत वाली बात तो उन लोगों के लिए है जो अभी भी यूट्यूब वगैरह यूज नहीं करते हैं। वो लोग आज भी उसी न्यूज चैनल पर भरोसा करते हैं जिनका काम अब प्रोपोगेंडा फैलाना हो चुका है, और इस तरह के लोगों का नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इन्हीं लोगों को लगातार न्यूज चैनल्स ये दिखाती है अब 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। वाह क्या मुस्कुराहट है। और इस तरह से लोग फोर्स हो जाते हैं गवर्नमेंट को प्यार करने के लिए, पसंद करने के लिए, और इन सब चीजों के बाद लोग यही बोलने लग जाते हैं, भाई जो देश के लिए इतना काम किया है, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे। लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे भी हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद इनके साथ एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गवर्नमेंट इनकी सारी एडवर्टाइजमेंट बंद कर देती है, और जो बैंक वाली फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट होती है वो तक बंद कर देती है, और इन मीडिया चैनल्स को बाहर से भी एडवर्टाइजमेंट मिलना बंद हो जाती है। तो फिर इन्हें मजबूरी में गवर्नमेंट की तारीफ करनी ही पड़ती है। ऐसे साल 2019 में द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा फेल डील में कुछ इनरेगुलरिटी है के बारे में गवर्नमेंट से लगातार सवाल पूछे, लगातार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। सेम टाइम पर पीएम मोदी जी की रैली निकल रही थी, वहाँ पर इन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेंट किया था, और इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं इनसे लगातार। उस टाइम द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया मोदी जी से सवाल पूछ रही थी लगातार राफेल डील को लेकर और इनके कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेंट करने को लेकर, लेकिन ये सब करना इन लोगों के ऊपर काफी भारी पड़ गया। 2019 का इलेक्शन जब खत्म हुआ तो बीजेपी की गवर्नमेंट अगेन बनती है, बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं। उसके बाद एक खबर आती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू चैनल के जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे वो सारे बंद कर दिए थे गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कोई भी न्यूज चैनल है अगर वो गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है, गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट बंद कर देती है गवर्नमेंट, ताकि वो कुछ कमा ना पाए और उसका चैनल चल ना पाए। ऐसे ही विशाल शर्मा, वो कभी एबीपी न्यूज के एंकर हुआ करते थे, वो गवर्नमेंट से सवाल पूछा करते थे लाइव एंकरिंग के दौरान, फिर जो इनका शो था वो सस्पेंड कर दिया जाता है। एबीपी न्यूज के जो सीईओ थे का शो वो 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और इनको लॉन्ग वेकेशन पे भेज देते हैं। इसके बाद अभिषार शर्मा ने एबीपी न्यूज को छोड़ दिया। इससे आप समझ सकते हो कि न्यूज चैनल वालों की हालत क्या हो चुकी है। अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका नॉर्मल पैसा भी हाथ से चला जाएगा और इनके हाथों से सारी एडवर्टाइजमेंट चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इसी गवर्नमेंट में हो रहा है। 2010 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने भी भारत निर्माण कैंपेन में 421 करोड़ रुपए खर्च किए थे और कांग्रेस ने उस समय 1318 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया पर भी खर्च किए थे और 729 करोड़ रुपए इन्होंने टीवी नेटवर्क पे अलग से खर्च किए थे। और कांग्रेस भी लगातार न्यूज मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करा रही थी, वो भी न्यूज मीडिया का मेन सोर्स थी इनकम का। लेकिन उस समय बात बस ये अलग थी कि ये लोग रियल एडवर्टाइजमेंट करवा रहे थे। उस समय मीडिया मनमोहन सिंह जी को बार बार क्रिटिसाइज कर रही थी। मनमोहन सिंह जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लगातार मीडिया इनसे सवाल कर रहे थे। इस पर्टिकुलर टाइम पर गवर्नमेंट पैसे इसलिए दे रही थी मीडिया को कि उनको रियल एडवर्टाइजमेंट करवाने थे, उनको अपनी स्कीम प्रमोट करवानी थी, इसलिए वो पैसे उनको दे रहे थे। आज के समय में स्कीम प्रमोट तो एक अलग ही बात है, स्कीम तो अलग ही प्रमोट हो रही है और एक पर्सन को इतना ज्यादा प्रमोट
प्रमोट किया जा रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। यही रीजन है कि आप 2009 में अगर देखेंगे तो हमारे न्यूज चैनल्स की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड 105वें नंबर पे थी, जो काफी ज्यादा लो थी, और 2024 में ये रैंकिंग 159 हो जाती है। तो इतनी ज्यादा लो हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में 180 कंट्रीज का सर्वे किया गया, जहाँ पे 159 नंबर्स पे हमारे इंडिया की मीडिया रैंकिंग आती है। अब आप ही देख लो हम कितनी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो धरती में दफन हो जाएंगे। लेकिन इस चीज का सोल्यूशन है क्या? इतना ज्यादा जकड़ के रखा गया है इनको, वो ये कैसे ही उनसे सवाल कर पाएंगे, कैसे ही उनको क्रिटिसाइज कर पाएंगे? बट एक्चुअली में आप देखोगे तो इसका सोल्यूशन यही है, जो इन बड़े न्यूज चैनल्स के ओनर हैं, न्यूज चैनल्स के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, लोगों को पर्सनली आना होगा और हिम्मत दिखानी होगी। आराम का खा कर करोड़ों रुपए की नेटवर्थ कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन अब तो मान जाओ, अब तो मत बिको। जब आपके पास पैसे नहीं थे तब तो समझ भी आता है, पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच दिया और गवर्नमेंट की इतनी तारीफ कर दी। और आप लोगों को ये जो एंकर्स दिखते हैं, इनकी करोड़ों रुपए की नेटवर्थ हो चुकी है, इस वक्त इतना पैसा हो ही चुका है आप लोगों के पास। तो अब तो जाके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, उनसे सवाल करो कि ये लोग ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। ये लोग तो लगातार पैसे ही खाने में लगे पड़े हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये अपने 7वें जन्म तक के लिए पैसे अर्न कर रहे हैं। लेकिन कोई भी गाड़ी हो, एक ना एक दिन ठुकती जरूर है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रियलिटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।